नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका सुपरफास्ट 100 में। खबरों के साथ मैं हूं रीनू यादव। शुरुआत करेंगे खबरों की और सबसे पहले बात भोपाल से बड़ी खबर की, जहां भोपाल के काले धन के कुबेर पूर्व आरक्षक सौरभ शर्मा का रायपुर कनेक्शन सामने आया है। जहां सौरभ शर्मा का भाई रायपुर में अकाउंट्स ऑफिसर है और शर्मा का भाई भी जांच के दायरे में आएगा। सौरभ शर्मा के भाई ने अपना फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट हाइड कर लिया है। भोपाल के आरटीओ के पूर्व आरक्षक सौरभ की गाड़ी और घर से मिला है करोड़ों का सोना और नकदी। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं भोपाल से, जहां भोपाल के काले धन कुबेर पर पूर्व आरक्षक सौरभ शर्मा का रायपुर कनेक्शन सामने आया। सौरभ शर्मा का भाई रायपुर में अकाउंट्स ऑफिसर है। सौरभ शर्मा का भाई भी जांच के दायरे में आएगा। सौरभ शर्मा के भाई ने अपना फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट हाइड कर लिया है। भोपाल के आरटीओ के पूर्व आरक्षक सौरभ की गाड़ी और घर से मिला है करोड़ों का सोना और नकदी। और संवाददाता आकाश शुक्ला जुड़ गया। आकाश, अब मध्य प्रदेश में तो पूरा जाल बिछा हुआ था, पूरा नेटवर्क था, लेकिन इसके तार अब छत्तीसगढ़ से भी जुड़ते जा रहे हैं। बिल्कुल, छत्तीसगढ़ से भी तार जुड़ते नजर आ रहे हैं, क्योंकि जो है सौरभ शर्मा का भाई जो है वो यहाँ पर अकाउंट ऑफिसर के पद पर पदस्थ है और ये फाइनेंस विभाग पीडब्ल्यूडी और ईओडब्ल्यू में जानकारी मिल रही है कि ये पदस्थ है। प्रतिनिधि में आने की बात कही जा रही है और ये जानकारी मिलने के बाद जैसे ही इनकी जो खबरें सामने है, उसके बाद अकाउंट, सोशल मीडिया अकाउंट है, उसके भाई ने हाइड कर लिया है और किसी भी तरीके से अभी और पुष्टि इसमें की जा रही है। हालांकि विभाग के जांच के दायरे में ये आ सकता है, क्योंकि सौरभ शर्मा को लेकर जांच के निर्देश दिए जा चुके हैं। ऐसे में फिर इनके परिवार, जो इनसे जुड़े लोग हैं, वो भी जांच के दायरे में आएंगे, तो कहीं ना कहीं बड़े डिपार्टमेंट में पदस्थ होना एक बड़ा सवाल भी खड़े करता है कि कहीं ना कहीं जांच को प्रभावित कर सकता है। तो इसीलिए अभी इसमें भी जांच चल रही है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका आकाश तमाम जानकारी के लिए। तो अब ये कई बड़े पदों पर जो अधिकारी बैठे लोग हैं, उनसे भी इसके तार जुड़े होने का शक जाहिर किया जा रहा है। हालांकि अभी भी सौरभ शर्मा की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है, लेकिन अब सौरभ के जो कनेक्शन है वो अलग राज्यों से भी देखे जा रहे हैं, यानी कि छत्तीसगढ़ के अलावा और भी कई ऐसे राज्य हो सकते हैं जहां से इसके तार, इसके नेटवर्क के तार जुड़े हो सकते हैं। इंदौर में कलेक्टर कार्यालय में जनसुनवाई के दौरान भारी मात्रा में भिखारी पहुंचे। मूलभूत सुविधाओं में और पेंशन में वृद्धि की मांग कर रहे हैं। साथ ही भिखारियों का कहना है कि यदि मांगे पूरी नहीं हुई तो वे आंदोलन करेंगे। कलेक्टर कार्यालय में भिखारियों ने अधिकारियों से भी मुलाकात की। संवाददाता मिथिलेश गुप्ता जुड़ गए हैं। मिथिलेश, पेंशन वृद्धि की मांग कर रहे हैं भिखारी। देखिए, भिखारी जो है वो पेंशन वृद्धि की मांग कर रहे हैं और उनका कहना है कि उन्हें अगर इस शहरों से बाहर निकाला जाता है, उन्हें वृक्षावृत्ति करने से अगर रोका जाता है, तो उनकी पेंशन भी शुरू की जाए, पेंशन के उन्हें पात्र भी बनाया जाए। अलग अलग मांगे लेकर पहुंचे। उन्होंने कहा कि मूलभूत सुविधाएं मिले, रहने की जगह मिले, खाने की बेहतर व्यवस्था और कुछ काम करने की व्यवस्थाएं भी की जाए। और अगर जब तक ये सुविधाएं सरकार उपलब्ध नहीं करा पाती है, तब तक उन्हें वृक्षावृत्ति करने से नहीं रोका जाए। और अगर अब उन्हें रोका जाए तो एक साथ वो लामबंद होकर भोपाल जाएंगे और सीएम हाउस के बाहर बैठकर वो धरना देंगे। तो पिछले लंबे समय से वृक्षावृत्ति को रोकने के लिए लगातार प्रशासन की सख्ती देखने को मिल रही है। अभी कुछ दिन पहले ही कई सारे वृक्षावृत्ति में लिप्त लोगों को राजस्थान भेज दिया था सरकार ने, प्रशासन ने, माफ कीजिएगा, प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है। एफआईआर करने तक की बात कही जा रही है कि अगर वृक्षावृत्ति किसी में जो लिप्त लोग हैं उन पर एफआईआर दर्ज की जाएगी। भीख देना और भीख लेना दोनों अपराध है और अगर लोग इसमें लिप्त मिले तो एफआईआर दर्ज की जाएगी। जन सुनवाई के दौरान आज बड़ी संख्या में वृक्षावृत्ति में जो लिप्त हैं भिक्षुक, वो जन सुनवाई में पहुंचे कलेक्टर कार्यालय के बाद। इस वक्त उनका प्रदर्शन चल रहा है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। और अभी प्रदर्शन चल रहा है और कलेक्टर कार्यालय के बाहर जो भिखारी हैं वो भिखारी पेंशन लेने की मांग कर रहे हैं और इनका ये कहना है कि इनके सामने रोजी रोटी का भी खतरा है और अगर जैसे कि भिखारियों को भीख देने से मना किया गया है, इसके बाद ये कहाँ जाएंगे, कैसे इनका जीवन यापन होगा, इसके चलते ये पेंशन में वृद्धि की मांग कर रहे हैं।
खबर गुना से है, जहां पर नगर पालिका कर्मचारी ने आत्महत्या कर ली। कर्ज में डूबकर कर्मचारी ने लगाया मौत को गले, घर में ही फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। कर्ज के कारण मानसिक तनाव में था कर्मचारी। नगर पालिका में सफाई कर्मचारी था युवक, और इस दौरान आप ये देखिए कि नगर पालिका कर्मचारी ने आत्महत्या कर ली। कर्ज में डूबकर कर्मचारी ने मौत को गले लगा लिया। घर में ही फांसी लगाकर इसने आत्महत्या कर ली। कर्ज के कारण मानसिक तनाव में था कर्मचारी। नगर पालिका में सफाई कर्मचारी था युवक। संवाददाता संदीप दीक्षित जुड़ गए हैं। संदीप, क्या पुख्ता कारण कुछ पता चल पाए, क्यों कर्मचारी ने फांसी लगाकर मौत को गले लगा लिया? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, दीपक वाल्मीकि जो 31 साल के थे, ये बच्चे जेल के पीछे रहते थे। इन्होंने किसी रसूखदार व्यक्ति से कर्जा ले रखा था, वह इनको लगातार परेशान कर रहा था, ऐसा इनके परिजनों का कहना है जी। उस पर से इन्होंने आत्महत्या कर ली है। कैंट थाने में मामला दर्ज किया गया है। इनका शव जो है वो पीएम के लिए रखा गया है, उसके बाद परिजनों को सौंपा जाएगा। परिजनों का कहना है कि इनको न्याय दिया जाए। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। और अब न्याय की गुहार भी लगाई जा रही है परिजनों के लिए, और काफी परेशान था, मानसिक तनाव था, और इस वजह से इसने आत्महत्या कर लिया। खबर श्योपुर से। श्योपुर में 3 दिन बीतने के बाद भी कूनो नेशनल पार्क में चीता नहीं लौटा है। मोर डूंगरी नदी के पास सरसों के खेत और बीहड़ में चीते की लोकेशन मिल रही है। वन विभाग की टीम मौके पर ट्रैकिंग कर रही है। बता दें कि चीता 24 घंटे में एक बार नदी पर पानी पीने के लिए जाता है। वहीं चीते के कई वीडियो भी अब सामने आए हैं। ये देखिए तस्वीर आपके सामने, जब चीता इलाके में घूमता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल ये चीता लगातार लोगों को दिखाई दे रहा है। एक डर का माहौल इलाके में बना हुआ है, क्योंकि चीते के रहने की वजह से लोगों का घरों से निकलना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन भी हो चुका है, क्योंकि ये चीता खुलेआम कहीं भी आसपास नजर आ जाता है। श्योपुर का पूरा मामला है। मोर डूंगरी इलाके में ये चीता इस वक्त घूम रहा है। 3 दिन बाद भी अभी तक चीता नहीं लौटा है, और इसलिए एक बड़ा सवाल यह है कि क्या ये चीता शहर के पास रिहायशी इलाकों में मौजूद है? सभी जगह मुनादी करवा दी गई है। चीते से बचने के लिए हिदायत दे दी गई है। देर रात या अकेले कोई भी घर से बाहर ना निकले, और अगर निकलते हैं तो बहुत एहतियात बरतते हुए निकले, आसपास देख के निकले। कूनो नेशनल पार्क में चीता अभी तक वापस नहीं लौटा है और ये इलाके में घूम रहा है। श्योपुर के रिहायशी इलाके के पास मोर डूंगरी नदी के बीहड़ों में पहुंचा चीता अभी भी यहीं रह रहा है। आज मंगलवार को भी चीते की लोकेशन इन्हीं बीहड़ के पास खेतों में बताई जा रही है। हमारे पीछे आप देख सकते हैं जो वन विभाग की ट्रैकिंग टीम है वो यहाँ पर पहुंची हुई है। जो गाड़ी आप देख रहे हैं, इस गाड़ी में वन विभाग का जो अमला है, और बताया ये जा रहा है कि इस गाड़ी से रोजाना चीते के लिए 1-2 दिन छोड़ करके और बकरा लाया जाता है, जिसे यहाँ पर छोड़ा जाता है, जिसे चीता शिकार करके अपना भोजन करता है। रोजाना के यही हालात हैं, और लगातार इस तरह से जो चीते का मूवमेंट यहाँ पर देखा जा रहा है, जिससे ग्रामीणों में दहशत है। हमारे साथ लगातार ग्रामीणों ने भी यही बताया है कि चीते की वजह से वो अपनी फसलों की रखवाली करने भी यहाँ नहीं आ पा रहे हैं। लोगों ने घर से निकलना तक बंद कर दिया है, क्योंकि उन्हें डर है कि कहीं चीता उन पर अटैक ना कर दे। हालांकि वन विभाग की जो टीम है हमेशा यही कहती है, वन विभाग के अधिकारी लगातार कहते हैं कि चीतों से इंसानों को कोई खतरा नहीं है, वो इंसानों पर अटैक नहीं करते, लेकिन लोग डरते हैं क्योंकि चीता भी आखिरकार जानवर है और अपनी भूख मिटाने के लिए या फिर खुद को बचाने के लिए वो इंसानों पर भी अटैक कर सकता है। और चलिए अब देखेंगे तेज अंदाज में खबरें। दतिया में जमीन के विवाद में 2 पक्षों में